हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स, आल्केन्स, आल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा उनके स्ट्रक्चर बनाए थे और उनके स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हम देखने वाले हैं कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलिए, तो पिछला जो लेक्चर हुआ उस लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी हमने आल्केन, आल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स भी हमने बनाए, 7 स्ट्रक्चर बनाए थे, 3 होमवर्क में दिया था। इसके अलावा हमने एक अल्काइल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है वो चीज की भी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है बेटा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स और दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय हम लोगों ने सोचा, केमिस्ट ने सोचा कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने के बजाय क्यों ना हम उसका कंडेंस्ड यानी कि बहुत ही छोटे में से छोटा कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए, या तो कंडेंस से भी छोटा अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए। क्या बनाए? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से बताए जाते हैं उसकी डिस्कशन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। सबसे पहले उसको चर्चा करने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ब्रांचिंग कैसे लगाई जाती है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 नाम आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के बारे में। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम लोग सबसे पहले तुम सबको बताएंगे ब्रांचिंग कैसे लगाई जाती है। क्या बोला बेटा? ब्रांचिंग। क्या बोला बेटा? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसे लगाई जाती है? जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास दिया हुआ है पेंटेन। क्या दिया हुआ है? पेंटेन। पेंटेन दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? पेंटेन। तो अगर मैं पेंटेन के स्ट्रक्चर बनाऊं तो पेंटेन के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5 है ना। तो 5 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए बेटा। चलिए सबकी वैलेंसी पूरी करेंगे अपन लोग। 4 हो गए, 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। डन। इतनी बात। जहां पे खाली दिख रही है वहां पे क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12 ये बना। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन बोलते हैं अपने। समझ में आया इतनी बात? अरे बोलो। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा कंडेंस करूं, कंडेंस का मतलब कि थोड़ा छोटा करूं, तो किस तरीके हो जाएगा बेटा? CH3, फिर CH2, CH2, फिर CH2, CH3 हो गया बेटा। ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ? कंडेंस स्ट्रक्चर। क्या आप लोगों ने इतना लंबा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया, कम कर दिया, उसको कंडेंस कर दिया। क्या कर रहा? कंडेंस। तो इसको मैं और छोटा करूं तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। अगर चलो मान लो कि अनस भाई ने बोले कि सर मुझे इससे भी छोटा स्ट्रक्चर बनाने गए, तो क्या करूंगा? तो सबसे पहले 2 थप्पड़ दूंगा रख के उसको। मैं इधर देख ले पहले। तो
ठीक है। अगर मैं बोलूं इससे भी छोटा स्ट्रक्चर तुमको बनाने गए और वो स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, पेंटेन का। किसका, अरे किसका, पेंटेन का। तो कैसे बनाओगे, तो देखो कंडेंस करना मतलब कि साइज छोटी करते जानी है। फॉर्मूला में चेंज कोई लाने का नहीं, अरे फॉर्मूला में कोई चेंज लाने का, फॉर्मूला में चेंज लाए बगैर हम लोगों को स्ट्रक्चर में क्या करने का है, कंडेंसेशन, यानी कि उसको छोटा करना है, चेंज करने के। डन इतनी बात। चलो अगर मैं बोलूं कि इसको कंडेंस करो तो तुम किस तरीके से कर सकते हो बेटा, CH3 है ना। अब देखो CH2 CH2 CH2, क्या ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाँ। कितनी बार रिपीट हो रहे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो यहां पे मैंने CH3 लिखा, उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, CH2 को ब्रैकेट में लिख के क्या लिख दूंगा, 3। CH2 को ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 है और CH3 के बाद जो CH2 है वो कितनी बार है बेटा, 3 बार वो रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आ गया, CH3। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम। ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये लास्ट वाला जो तुमको दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। एकदम बेसिक से शुरुआत करी हमने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब एक बात समझो कि थोड़ा सी मैं ब्रांचिंग के ऊपर जाता हूं। किसके ऊपर, ब्रांचिंग। चलो मान लो कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांचिंग आ गई, क्या आ गई, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आ गई, आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है मालूम है, जैसे कि एक पेड़ होता है, वो एकदम सीधा 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 जा रहा होता है। अब वो सीधा सीधा है तो सही, लेकिन कहीं साइड से एक ब्रांच निकल गई, यहां से एक साइड से कोई एक ब्रांच निकल गई। तो ब्रांचिंग का मतलब कि जो कार्बन स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं, कहां दिखाई दे रहे, स्ट्रेट लाइन में, उसके अलावा बीच में किसी कार्बन के ऊपर एक और कार्बन आ जाएगा। बीच में किसी कार्बन के ऊपर एक और कार्बन आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसी को पकड़ लेता हूं, ठीक है, इसी को मैं पकड़ता हूं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो मैंने इसको क्या बोला, पेंटेन। क्या बोला, पेंटेन। तो एक कार्बन में यहां से कम कर दे रहा हूं, कर दिया। और यहां कहीं बीच में, चलो मान लो यहां पर मैंने एक कार्बन जो यहां पे लगा हुआ था, मैंने यहां पे लगा दिया। अरे लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए बेटा। इस कार्बन की भी बेटा 1 2 3 4, 4 हो गई। चलो पूरा करो, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5 1 2 3 4 5, H12 हाइड्रोजन कितने, 12। देखो सेम तो है, C5H12 C5H12। डन, पता चला। इसको कंडेंस करो, क्या करो, कंडेंस। पहले नॉर्मल वाला बनाओ, CH3 है बेटा, उसके बाद CH और CH के साथ में यहां पर क्या है बेटा, CH3। अरे यार, CH3 फिर CH और यहां नीचे की तरफ क्या आ गया, CH3। उसके बाद क्या है बेटा, CH2 और उसके बाद क्या है बेटा, CH3। डन इतना, बोलो पक्का। चलो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओगे, कंडेंस, और छोटा स्ट्रक्चर बनाओ। तो अगर मैं इसको कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, ध्यान से सुनना बच्चा, क्या बनाना चाहूं, कंडेंस स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। CH3 हो गया, CH3 के बाद क्या है बेटा, CH। क्या है बेटा, CH के साथ में CH3 है, और ये CH3 ब्रांच में है। किसमें, ब्रांच में। तो ब्रांच को बताने का है ना, किसको बताने का है, ब्रांच को। तो CH3 लिखा, फिर CH लिखा, CH के बाद ब्रैकेट में लिख देने का CH3। क्या लिखने का, अगर CH है और ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि ये वाला जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ क्या है बेटा, ब्रांच में है, नीचे की तरफ है। समझे, पता चला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। फिर क्या है बेटा, फिर क्या है बेटा, CH2 और उसके बाद CH3। कोई रिपीट नहीं थी तो मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आया। कई बच्चे बोलेंगे CH3 CH फिर सीधा CH3 फिर CH2 फिर CH3, ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है।
बीच में कहीं पर भी अगर एक बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बीच में कहीं पर अगर एक बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब कि वो जो नंबर है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो किसमें बेटा, ब्रांच में, किसमें, ब्रांच। तो ये CH3 किसके साथ ब्रांच में होगा बेटा, CH के साथ। तो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो इसके जैसे बनेगा। अरे बोलो पक्का एकदम, ठीक है। याद करो बेटा, CH3 को मिथाइल बोला था कल मैंने, क्या बोला था, मिथाइल। मैं बोलूंगा इसका नाम बताओ, तो CH3, CH, CH2, CH3 और CH के नीचे क्या है बेटा, CH3। यहां से नंबर दोगे बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, दे दिया। दूसरे नंबर के कार्बन पर CH3 है, CH3 का मतलब होता है मिथाइल, क्या होता है, मिथाइल। मैं बोलूंगा इसका नाम क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इसका 2 मिथाइल, क्या बोलूंगा, 2 मिथाइल। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो क्या बोलूंगा, 2 मिथाइल। और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। मालूम है, 4 कार्बन होता है तो ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल हो गया और 4 कार्बन है तो क्या बोलेगा, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया, पता चला। इस स्ट्रक्चर को देखो, CH3, CH2, 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 CH3, ये सिंपल सा पेंटेन हो गया बेटा, क्या हो गया, पेंटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ये C5H12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बेटा, C5H12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो दोनों का। इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में है और इसके स्ट्रक्चर में ब्रांच नजर आ रही है। तो ब्रांच आ गई तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या बोला बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है बेटा, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है बेटा, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये बाद के लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करी गई है, अभी फिलहाल में स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे अपनी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम था लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग, उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। समझ में आया, पता चला। तो ये तो अपना सिंपल स्ट्रक्चर और ये तो अपना ब्रांच स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कंडेंस किया, इस स्ट्रक्चर को फर्दर कंडेंस किया, समझे। ये भी स्ट्रक्चर था, इसको क्या किया, कंडेंस, और फर्दर क्या किया, कंडेंस किया। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा, ठीक है, देख लो एक बार। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर्स को लेके हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले अपन लोगों को दिया हुआ है 3 मिथाइल हेप्टेन। क्या दिया हुआ है, 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्ट का मतलब होता है 7, मतलब कि 7 कार्बन होंगे बेटा। कितने होंगे, 7। बनाओ 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। सबकी 4-4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया बेटा। अब क्या बोला है मुझे, 3 मिथाइल, मतलब कि तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए तीसरे नंबर के कार्बन पर। तो 1 2 3 ये तीसरा हुआ, और वहां से देखूंगा तो 1 2 3 ये तीसरा हुआ। तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पर भी तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या लगा सकते हो, मिथाइल। चलो 1 2 3 ये रहा तीसरा कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मिथाइल, यानी कि CH3। डन इतना। बाकी सब जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं ना बेटा, उसमें तो बोला था तो बनाने के लिए करा था मैंने, इसमें तो यही बोला ही है ना पहले से। तो 7 इसमें और एक मिथाइल का 8 कार्बन होना चाहिए, तो 8 कार्बन है इसके अंदर। समझ में आया इतनी बात? पता चला। चलो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ इसका, कैसे बनेगा। CH3 है, CH2, फिर CH और यहाँ नीचे की तरफ में CH3। डन। CH2, CH2, फिर CH2, फिर CH3। डन बेटा। ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर। और कंडेंस करो, और कंडेंस करो। चलो बोलो फटाफट। CH3, सॉरी CH3, CH2, CH ब्रैकेट में CH3। अब सही बोला 3 बार, और CH3। ये क्या हो गया? कंडेंस स्ट्रक्चर। नहीं बेटा, क्योंकि ये CH से पहले ये वाला CH2 है, इसके बाद वाला होता तो 4 हो जाता, फिर वो 2 मिथाइल हो जाता। ठीक, सलंग जो है जैसा है वैसे ही वैसे जाने का अपने। समझ में आती बात। अब आती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या आता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा बेटा कि बॉन्ड लाइन बनानी है आपको, जिगजैग में बनती है लाइन। किसमें? जिगजैग। किसमें? जिगजैग में। अब एक बात समझ ले कि सबसे बड़ा जो कार्बन का चेन होगा, जैसे कि यहाँ पे हेप्टेन बोला है, तो कितने कार्बन? 7। कितने कार्बन? तो 7 बार जिगजैग करोगे। कितनी बार? 7 बार। जैसे कि यहाँ पे मेरे को बोला है हेप्टेन। क्या बोला है? हेप्टेन। जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर अपन बना रहे बॉन्ड लाइन। क्या बना रहे? बॉन्ड लाइन। क्या बना रहे? बॉन्ड लाइन। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। पक्का एकदम। अब देखो क्या बोला है, 3 मिथाइल। 1 2 3 ये तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या है बेटा? मिथाइल। तो यहां से मैं गिन रहा हूं ना, 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन पर मिथाइल है। ब्रांच है, तो ब्रांच है तो क्या लगा दोगे? डंडी। समझ में आया? ये क्या बन गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। खत्म। क्या बन गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखने का है कि टर्मिनल एंड जो होते हैं, टर्मिनल एंड पे CH3 होता है। क्या बोला? टर्मिनल एंड पे CH3 होता है। टर्मिनल मतलब छेला, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। और देखो ये भी टर्मिनल यानी कि छेड़ा है। टर्मिनल मतलब छेड़ा। एक यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ये 3 जगह पे क्या होगा? CH3। तो देखो यहाँ पर समझो जरा, यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर होगा CH3। डन बेटा। बाकी सब के अंदर क्या करोगे? कार्बन 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 डालोगे। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और सबकी वैलेंसी पूरी करो। यहाँ पे CH3 है बेटा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर आ गई, 2 बच गई, तो क्या आएगा बेटा? CH2। डन। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3, 3 हो गई, 1 बच गई, तो क्या आ गया? CH। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी बेटा, 2 आ गई, बीच में क्या हो गया? CH2। इसकी भी 4 वैलेंसी, 1 2 आ गई, 2 बची, 2 हाइड्रोजन के साथ चले गई। इस कार्बन की भी बेटा कितनी वैलेंसी? 4, 1 इधर आ गई, 2 3 मतलब 1 2 और 2 बची, वो क्या हो गया? CH2। समझ में आया? पता चला? नहीं समझे? समझे? यहाँ पर क्या होगा? CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH, यहाँ पे क्या होगा? CH2। समझे? यहाँ पर CH2, यहाँ CH और यहाँ पर CH। बन गया स्ट्रक्चर। ये कौन सा बना? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जितना मेन कार्बन पे जितना हो उतना क्या बनाओगे? जिगजैग। समझे? और अगर ब्रांचिंग आती है तो क्या निकालोगे? ब्रांच। और टर्मिनल एंड पे जो होते हैं उसकी
टर्मिनल एंड पर जो होते बेटा वहां पे क्या लगाओगे, CH3। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा, ठीक, देख लो एक बार। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला स्ट्रक्चर देखो बेटा, सबका ध्यान बोर्ड पे। CH3 CH Br CH2 CH3। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? अरे स्ट्रक्चर कौन सा है? कंडेंस की बॉन्ड लाइन? कौन सा है ये स्ट्रक्चर? क्या है? कंडेंस, कंडेंस्ड है ये। क्या है? कंडेंस। आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले क्या आएगा? CH3, फिर क्या आएगा? CH, नीचे क्या आएगी? ब्रांच Br, फिर CH2, फिर CH3। हो गया, ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या हुआ? अब क्या बनाओगे? बॉन्ड लाइन। कितने कार्बन ज्यादा है? मतलब स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है? 4। अरे बोलना, कितने जिगजैग बनाऊंगा? 4, 1 2 3 4। सही बोला। यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH आएगा और ऊपर की तरफ ब्रांच आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? Br। समझे? पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम? बोलो, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं बेटा कि जो साइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होते हैं बच्चा। क्या होते हैं? क्लोज। सब जगह से बंद होंगे। सब जगह से क्या होंगे? बंद। अरे सब जगह से क्या होंगे? बंद। जैसे कि नंबर 1 स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ट्राइंगल बना के दे दिया भाई। क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल। और क्या दिया हुआ है? देखो जरा, अबे इधर देख ले, मैं बना ही रहा हूं ना। ये दिया हुआ है, चलो इधर देखो, बेंजीन नहीं है ये। जब डबल बॉन्ड आवे तब बेंजीन आता है। डबल बॉन्ड कहीं है क्या? चलो इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? बोलो, अरे बोलो। चलो इसको अब मैं लोग सॉल्व करते कि ये है क्या। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिए हुए। क्या है? बॉन्ड लाइन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्योंकि देखो साइकिल बनी है। क्या बनी है? साइकिल। सब जगह से बंद है, क्लोज्ड है, ये बंद है, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा। होगा बेटा? इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर आ गई, CH2 बचेगा। सही बोला। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर आ गई, CH2। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, ये क्या हो जाएगा? CH2। नहीं समझा? इसको सही से बना लो। अगर सही स्ट्रक्चर बनाने तो कैसे बनाओगे? CH2 CH2। हो गया ऐसा? देखो ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH2। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो। क्या बोला? साइक्लो। प्रीफिक्स में साइक्लो लगाने का। जब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देवे तो प्री मतलब पहले, पहले तुमको क्या लिखने का? साइक्लो। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया? पता चला, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ बेटा। यहां पर कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। यहां पे 1 2 CH2। इस कार्बन की 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 CH2।
4 हो गई। इसको सही करो बेटा, इसको सही करो, सही करो। CH2 हो गया बेटा, फिर यहां पर CH2, ठीक है बेटा, फिर यहां पर आएगा CH2, फिर आएगा बेटा यहां पर CH2, सही बोला, फिर बोलो CH2 हो गया, 1 2 3 4 5 और एक यहां पर हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बना, पहले तो मैं क्या बोलूंगा, साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, तो बोल दिया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और कई सारे बच्चे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे, अब बोलेंगे सर बेंजीन है, बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं है। बेंजीन कब होता मालूम है, इसे डबल बॉन्ड होता, तो ये बेंजीन होता, क्या होता, बेंजीन, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी बेंजीन नहीं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर H2 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 और H2, सही बोला, सही करो बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा CH2, सही बोला, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर CH2, सही जा रहे, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर, डन बेटा। ये जो स्ट्रक्चर बना साइक्लो, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा। ये जो थे कंडेंस स्ट्रक्चर थे, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर और ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए, क्या हो गए, साइक्लिक। अरे समझे, पता चला, याद रहेगा, देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और कंडेंस स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कंडेंस स्ट्रक्चर्स में हम लोग कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चा पार्टी। चलिए सबसे पहला आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबका ध्यान बोर्ड पे बच्चा, सबका ध्यान बोर्ड पे दिया हुआ है, CH3 CH2 CO CH2 CH3 दिया हुआ बेटा, अरे बोलना पक्का एकदम। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, अरे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर। चलो बनाते हैं, ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन है, अरे बोलना 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, सबकी वैलेंसी कितनी बेटा, 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, डन। CH3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा, डन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, रुक जा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ देख कार्बन और ऑक्सीजन है, मैंने बोला था जब कार्बन और ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड जाएगा, जाएगा, ओके। तो ये रहा कार्बन, इसकी एक वैलेंसी है, दूसरी वैलेंसी भी इधर लिया, डबल बॉन्ड हो गया, और उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, पक्का, ठीक है। अब इसको सही कर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर CH2 फिर CH3, समझे, पता चला। यहीं तक आपको बनाना है, बुक में इतना ही दिया हुआ सबको, समझ में आया, ठीक है बेटा। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड नंबर के स्ट्रक्चर के ऊपर, नहीं बनाने बेटा, CH3 मुबान, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 थ्राइस और CH3। चलिए ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 थ्राइस फिर CH3, है ना। इसको करेक्ट करो, पहले करोगे, कैसे करेक्ट करोगे बताओ मुझे, क्या आएगा बेटा, CH3 फिर
CH डबल बॉन्ड CH। ये ब्रांच में है कि सीधा है? कितने हैं? क्या तीन है? एक, दो, तीन है ना, और उसके बाद में CH3। समझे? चलो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके वाले का। ये हो गया कार्बन। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए बेटा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। सबकी 4 वैलेंसी। अरे बोलना बाबू, ओ बिहारी बाबू बोलो ना। बे बबुआ बोलो, बोलो कहाँ है? बबुआ नहीं बे। CH3। अब देख यहां पर बोला है CH डबल बॉन्ड CH, तो डबल बॉन्ड लगाना है तो 2 कम करनी पड़ेगी। एक इसकी कम हो गई और एक इसकी कम हो गई। CH है ना, H और यहाँ पर H, बाकी सब जगह पर H H H H H H H H H। डन बेटा, बन गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ दिया हुआ? टेक्स्ट बुक देना, टेक्स्ट बुक। ओके, चलिए हो गया बेटा इतना। कितने हुए? 3 2 3। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देख ले आप। OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3। चलो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन। कंडेंस तो दिया हुआ ही है। तीनों स्ट्रक्चर अपन लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। कितने स्ट्रक्चर? तीनों स्ट्रक्चर। नंबर 1 देखो, कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले बनाऊंगा। अरे हाँ ना बोल दे यार। चलिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी। कैसे देखोगे? ध्यान से देखोगे। चलो इधर देखो, CH2 है और उसके साथ में OH है, तो ये हो गया CH2 और उसके साथ में OH। डन बेटा, CH2 और उसके साथ में OH। सही बोला। उसके बाद CH2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, 2 बार। उसके बाद बेचा CH, उसके बाद CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 और उसके बाद CH3। सही बोला, पता चला। अब इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन लोग। बनाएंगे? अरे बोलो, चलो बनाओ फटाफट। ये हो गया CH2 और यहां पर हो गया इसका OH। अच्छा, OH ऐसे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ओहो सॉरी इंग्लिश, यहां लगा दिया। समझे? समझे? यहां लगा देता हूं मैं। ये OH और ये क्या हो गया? CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH। सही बोला। अब बोलो, CH3 कहां जाएगा? नीचे, CH3 जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा? CH, फिर क्या आएगा? CH3। सही बोला। और उसके बाद में CH3। समझे? पता चला? याद रहेगा पक्का? बोलो। अरे यार, डन, कंफर्म? ठीक है। चलो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो, एक का तो खेल है सब। चेन में कितने स्ट्रक्चर है खाली उस पर ध्यान दे। कितने कार्बन है वो देखने का। 1 2 3 4 5 6 है ना। कितने बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6। रब्बा लेकर आए थे 7वां। 1 2 3 4 5 6 और वो 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। डन बेटा। अब देख यहाँ पे
इस वाले कार्बन पर OH है तो यहां पर लिख देने का OH, लिख दिया, हो गया। अब देख ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, ये रहा 1 2 3 4 चौथे नंबर के कार्बन पर मिथाइल है CH3 तो एक ब्रांच आ जाएगी, और 5वें नंबर के कार्बन पर एक नीचे आ जाएगी मिथाइल। समझे, पता चला। चलो अगर मैं इसको सही करूं तो बेटा CH3 सही बोला, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH आएगा ना खाली, CH आएगा। क्यों, 1 2 3 तो है, चौथी जाएगी खाली, इसकी भी क्या होगी CH। 1 2 3 तो चली गई, एक बची हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया, ये क्या होगा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या हुआ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आगे बनाते आशिमा, इसकी जगह यहाँ पे OH लगा दिया ना बेटा। देख मेरी बात सुन, यहाँ पे CH3 था, फिर मैंने इसको तोड़ दिया, CH2 हो गया, तो एक वैलेंसी खाली हो गई। अब ये जो एक वैलेंसी खाली हो गई उसकी जगह पर OH लगा दिया, ऐसे, समझे, ऐसे लगा दिया बस। इसका मतलब क्या, CH2 और उसके साथ में एक OH, डन। अरे समझे, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो एक डंडी खींच देने की ऐसी वाली और लगा देने की फंक्शनल, नहीं वहां पे एक OH लगाना, एक CH2 कम हो जाएगा, फिर ऐसा होगा। समझे मेविश, क्या हुआ बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक इधर ब्रांच एक इधर ब्रांच, और ये जो कार्बन थे इसके पास क्या आ गया बेटा OH, क्या आ गया, क्या आ गया OH, डन। पता चला, याद रहेगा, देख लो एक बार। चलिए 4th नंबर के स्ट्रक्चर के ऊपर जाते बेटा अपन लोग। 4th नंबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, सबका ध्यान इधर, यहाँ पे दिया हुआ है CH, यहाँ पर लिखा हुआ है OH, और यहाँ पे लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों को, डन। ठीक है, साइनाइड ग्रुप है। चलो इसका अपने को कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बनाना है। कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन बहुत सिंपल है, एक ही कार्बन है, कार्बन सिर्फ एक ही है, बाकी के दोनों फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये जो कार्बन है ना, ये मेन कार्बन है, और इस कार्बन के पास CN है, CN है, कितने CN, 2, अरे बोलना। और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है OH, क्या है OH, क्या है OH। चलो इसका ब्रांचिंग स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो गया कार्बन, अरे बोलो, इस कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ है OH, OH लगाए। यहां पर क्या लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इधर भी है C ट्रिपल बॉन्ड N, डन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कार्बन, कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी, चौथी बनी क्या हो जाएगा CH, तो ये बीच में हो गया CH, ऊपर हो गया OH, एक इधर C ट्रिपल बॉन्ड N और एक इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, डन। समझे, पता चला। ये क्या हुआ, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या हुआ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये क्या है बेटा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, देखो पहले क्या आएगा बेटा CN, क्या आएगा CN, CN आ गया। उसके बाद क्या है बेटा CH, CH आ गया। CH के साथ ब्रांचिंग में कौन है OH, तो ब्रांच बना के OH लिख दोगे, सही बोला। और उसके बाद में वापिस से क्या आ गया बेटा CN, हो गया CN CH, ब्रांच में OH और वापिस से CN। समझे, ये क्या हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझे, पता चला, याद रहेगा, देख लो एक बार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ था हमने उसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया और साथ ही साथ में उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया। आगे का जो स्ट्रक्चर है बेटा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है
और उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है बेटा, एक्सपांड करना है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर हम जाते हैं एक्सपांड करने वाले पे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हमें क्या करना है बेटा, एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने का मतलब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लगाकर इसको एक्सपांड करके आपको बताना है। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर देखो क्या लिया हुआ है, ये कुछ साइक्लिक फॉर्म में है और यहाँ पे कुछ बना के दिया हुआ है, ठीक है। अरे है, चलो इसको सही करेंगे बच्चा। चलो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, तो ये हो गया CH2, सही बोला। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 आएगा, CH आएगा, CH आएगा पक्का एकदम। फिर बेटा यहाँ पर आएगा लाइन ये वाली, फिर क्या आएगा बेटा CH, सही बोला। फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, सही बोले। फिर बेटा यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर देखो हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, डन। ये कार्बन का CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, डन। पता चला, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 कार्बन वाला बना लूंगा। अरे बोल ना, चलो क्या बनेगा, CH3, CH2, 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 4 5 6 7 8, CH3, डन। पता चला। इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना, N कहीं लिखा हुआ नहीं है, कार्बन ही है। क्या बोला, कार्बन ही है, समझे। ओके देखो यहां पर कुछ नहीं है, ये हो गया, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या हो गया कार्बन, डन। अब वैलेंसी पूरी कर ले, करेगा। इस कार्बन की 3 इधर, एक बची, कौन ले जाएगा, हाइड्रोजन, सही बोला। यहां पर भी आएगा एक CH2, सही बोला। फिर यहां पर आएगा CH और उसके साथ में OH, सही बोला। फिर क्या आ जाएगा बेटा, CH3, यहां पर आ गया CH3, डन। ये हो गया। यहां पर कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, एक बची, कौन ले गया, हाइड्रोजन। C ट्रिपल बॉन्ड इधर और एक इधर, तो C ट्रिपल बॉन्ड एक इधर और एक इधर, 4 हो गई। यहाँ पर 2 इधर हो गई, 2 हाइड्रोजन के पास। यहाँ पर 2 3 हो गई, एक बच्चा, कौन ले गया, हाइड्रोजन। ये टर्मिनल पे तो क्या आएगा, CH3, डन। पता चला, ओके। इस स्ट्रक्चर को सही करो बेटा, पहले बीच वाला बना लो, पहले बीच वाला, ये और ये, यहाँ पर CH, सही बोला। पहले C और यहाँ पर भी C, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड, तो एक वैलेंसी हो गई। यहाँ पर क्या है बेटा, CH3, यहाँ पर CH3, सही बोला। एक बचा, कौन ले गया, हाइड्रोजन, सही बोला। यहाँ पर भी बेटा CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, समझ में आया, पता चला, याद रहेगा। ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स बने, ये हमारे पास कैसे एक्सपांडेड स्ट्रक्चर, और एक्सपांडेड कैसे कर सकते हो, ये जो CH2 है, तो ये CH2 को भी हटा दोगे और इसकी जगह पर बॉन्ड लगा के H और H करके लिख दोगे, जैसे हम स्टार्टिंग में बना रहे थे, समझे। पता चला। तो ये थे हमारे पास आज के लिए
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर, याद रहेगा पक्का एकदम। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज सभी को समझ में आया होगा और ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे और कई सारे योगी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इन सभी के अंदर भी आपको कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो है एमसीक्यूज और सवाल मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।